वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम बात करेंगे शादी और सप्तम भाव का क्या संबंध है और उसमें बैठे विभिन्न ग्रह जातक को कैसे शुभ शुभ फल देते हैं। कुंडली में सप्तम भाव से ही शादी का विचार करते हैं। सप्तम भाव में बैठे विभिन्न ग्रहों से जातक के शादीशुदा जीवन कितना फेवरेबल रहेगा उसका पता चलता है। कुंडली के सप्तम भाव ही जातक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भाव है, क्योंकि इसी भाव से जातक का नया अध्याय शुरू होता है। कुंडली के सप्तम भाव में स्थित ग्रह सप्तम भाव की राशि सप्तम भाव पर दृष्टि डालने वाले विभिन्न ग्रहों से जातक के खुशहाल शादीशुदा जीवन के बारे में पता चलता है। सप्तम भाव के स्वामी उस पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों की दृष्टि और उसकी विभिन्न ग्रहों से युति जातक की मैरिज लाइफ के बारे में उससे पता चलता है। सप्तम भाव का कारक ग्रह पुरुष जातक के लिए शुक्र है और स्त्री जातक के लिए बृहस्पति है। कुंडली में बैठे विभिन्न ग्रहों से जातक को क्या शुभ शुभ फल प्राप्त होते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। कुंडली के सप्तम भाव में जब सूर्य स्थित हो तो ऐसे जातक की पत्नी सुंदर होती है। वो एक रिस्पेक्टेड और रिप्यूटेड फैमिली से को बिलोंग करती है। ऐसे जातक की पत्नी ज्यादातर बीमार रहती है। ऐसे जातक की शादी भी डिले से होती है। ऐसा जातक अपनी पत्नी की इज्जत कम ही करता है। ऐसा जातक उसके प्रति ईमानदार नहीं रहता। अगर सूर्य कुंडली में स्व राशि का हो तो जातक उसके अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहेगा। अगर कुंडली में सूर्य ग्रह शत्रु राशि में हो, नीच हो या पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसा जातक पर स्त्रीगामी होता है, यानी कि उसके संबंध दूसरी स्त्रियों से भी बन जाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य पाप प्रभाव में हो तो ऐसे जातक को सरकार की तरफ से भी मुश्किलें होती हैं। सूर्य के पाप प्रभाव से जातक का करैक्टर भी अच्छा नहीं होता। सूर्य के जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में जातक इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि सूर्य एक फायरी प्लैनेट है और उसके प्रभाव से जातक को गुस्सा और ईगो ज्यादातर उस पर हावी रहती है। इसके लिए उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम मुश्किलें आती रहती हैं। ऐसे जातक अपनी शादीशुदा जीवन में कभी खुश नहीं रहता। इसी तरह कुंडली के सप्तम भाव में अगर चंद्र ग्रह हो तो ऐसा जातक सुंदर होता है। कुंडली में अगर चंद्र नीच का हो जाए तो ऐसे जातक की पत्नी सदा बीमार रहती है। अगर चंद्रमा स्व राशि का, उच्च का या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या उसकी युति शुभ ग्रहों से हो जाए तो ऐसे जातक का शादीशुदा जीवन खुशमय रहता है। कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में हो या त्रिक भाव में हो तो ऐसा जातक पर स्त्रीगामी होता है। कुंडली में चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में नहीं है तो ऐसा जातक नैरो माइंडेड होता है। ऐसे जातक का दूसरी स्त्रियों से भी संबंध बन जाता है। ऐसा जातक लालची और दूसरों के प्रति उसका बिहेवियर जेलसी वाला होता है। पुरुष जातक की कुंडली में चंद्रमा जब सप्तम भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक की पत्नी सुंदर होती है, परंतु वो चंचल स्वभाव की भी होती है। ऐसे जातक की पत्नी सुंदर होने पर भी जातक दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाने को आतुर रहता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।